आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। राष्ट्रीय महापर्व संविधान दिवस के अवसर पर राजस्थान के भरतपुर जिले की धरा पर बौद्ध धम्म रीति रिवाज की अनूठी पहल सामने आई है, जिसमें भरतपुर के राजेंद्र नगर निवासी इंजीनियर बहादुर सिंह बौद्ध व अध्यापिका मंजू देवी की पुत्री आयुष्मती दीप्ति कुमारी की शादी भरतपुर के पीपला निवासी गोविंद सिंह के पुत्र डॉक्टर विकास सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर दरभंगा बिहार के साथ भरतपुर के मुखर्जी नगर यूआईटी कॉलोनी प्रेम गार्डन में संपन्न हुई। जय भीम। सर्वप्रथम तो मैं बहुजन इंडिया न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया और इस पूरे कार्यक्रम की झलकियों को लोगों तक पहुँचाने का आपने काम किया है। और हम ये बताना चाहते हैं कि आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, और संविधान दिवस जैसे शुभ अवसर पर ही हमने अपने शादी की डेट को निश्चित किया था। और पूरी तरह से बौद्ध धर्म में 3 परंपराएं हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान। तो हमने थेरवाद परंपरा के अनुसार इस कार्यक्रम को संपादित किया है, जिसमें विभिन्न देशों से, विशेषकर जापान से रवि मिधांकर महाथेरो जी और थाईलैंड से बनते तूता कल्याण मेधी जी हमारे बीच में उपस्थित थे। और उन्हीं के साथ में सारनाथ के परम पूज्य बनते चंदेमा जी, नागपुर से बनते जी और मथुरा के बनते लोकपाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन सभी के सानिध्य में और जन समुदाय, विशेषकर मान्यवर अभिजीत कुमार जी और हमारे जो संभागीय आयुक्त हैं भरतपुर के, उन सभी का आशीर्वाद इसलिए हमें मिला जनता के साथ में। एक बार पुनः आप सभी का बहुत तहे दिल से मैं स्वागत भी करता हूँ और साधुवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुजन इंडिया चैनल जो है लगातार प्रयासरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिसमें जापान, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका एवं भारत सहित कई देश विदेशों के भिक्षुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शादी समारोह विधिवत रूप से देश और दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कैंडल जलाकर एवं पुष्प अर्पित करके त्रिशरण पंचशील व अष्टमंगल गाथा के साथ धम्म देशना देकर भिक्षु लोकपाल धम्म कीर्ति व सारनाथ के भिक्षु चंद्रमा ने पर वधू को सुखी वैवाहिक जीवन जीने की शपथ दिलाई। चंद्रमा सारनाथ से हूँ। आज विकास जी का बहुत रीति रिवाज से शादी हुआ। मैं समझता हूँ राजस्थान की धरती पर यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित तौर पर इस तरह से जो शादियाँ अगर होंगी, संस्कार होंगे तो बुद्ध धर्म की गति मिलेगी। बनते जी, आप कहाँ से आए? मैं बनारस से हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को नागपुर के मैदान में एक बहुत बड़ा समारोह किया था बुद्धिज्म को लेकर के। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने के दिमाग में क्यों, मतलब कैसे प्रश्न आया इस तरीके से, इतने सारे धर्मों में से ये बुद्ध के रास्ते को, बुद्ध के मार्ग को ही चुना? बाबा साहब को बुद्ध धर्म का समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जो सिद्धांत था बहुत महत्वपूर्ण लगा। और उनको लगा कि हम जिस समाज में है उसको समता चाहिए, उसको स्वतंत्रता चाहिए, उसको न्याय चाहिए और उसके साथ बंधुत्व भाव का व्यवहार होना चाहिए। बुद्ध धर्म के ही महत्वपूर्ण गुण थे कि बाबा साहब को प्रभावित करेंगे और बाबा साहब बहुत। आपका क्या कदम है अगला भारतवर्ष के लोगों को या देश दुनिया के लोगों को जो बुद्ध के मार्ग को लेकर के आप लोग चल रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश दुनिया को? मेरा तो कोई विशेष संदेश नहीं है। भगवान बुद्ध का जो संदेश है उसे जन जन तक पहुँचाने के दृढ़ संकल्प है। आपका पदनाम बंदे जी? बस मैं आप? मैं भारत से हूँ, लेकिन मैं जापान में रहता हूँ। 31 वर्ष से मैं वही हूँ और विकास जी से हमेशा इंटरव्यू होते रहती है और कभी कभी जब बौद्ध सम्मेलन होता है तो उनसे बात होती है। तो उन्होंने 6 महीने पहले कहा कि मेरी शादी है तो आप आइए। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ। तो फिर मैं आया। विकास जी वो अभी दरभंगा में ही हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ पाली में, और संस्कृत दोनों विभाग को देख रहे हैं वो। अच्छा, भगवान बुद्ध के जो संदेश और शिक्षाओं से आप लोग जो शादी समारोह संपन्न हुआ है, इससे आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं राजस्थान के लोगों को या भारतवर्ष के लोगों को? राजस्थान के लोगों को यह संदेश देना चाहूँगा कि वो इस प्रथा को और भी आगे बढ़ाएं और लोगों में सहिष्णुता, आदर भाव, एक दूसरे के प्रति प्यार को बढ़ाएं, फैलाएं। और जो राजस्थान के लिए वही पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है
और विश्व में हर एक जगह बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है। अभी अमेरिका में भी 3 करोड़ लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अफ्रीका में अभी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है 10 से 12 तारीख तक, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो बुद्ध धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जो पुनः जो है इसका उत्थान हो रहा है, लोग जो है सो बुद्ध धर्म की ओर, यह एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और इसलिए सारे लोग जो थे पहले दूसरे धर्म में थे वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर से पुनः अग्रसित हो रहे हैं। तो आपका बनते जी डिटेल क्या है, आप कहाँ से पता रहे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ बनते रवि मेधांकर। मैं जापान में एक संस्था है वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन, जिसका मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग की ब्रांच जो है साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में, इन सब जगहों में है। और उसमें उसके बाद जो है तो हम लोग जो है लोगों को इसके लिए करते हैं कि वो जापान आना चाहें तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनको जापानीज लैंग्वेज या तो यहाँ सीख के जाएँ या फिर जापान में भी सीख कर। तो जापान में सीखने से ये होगा कि वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, तो वहाँ आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। दूसरा है कि जापान और भारत में जो है पहले जो संबंध थे और भी दृढ़ हो गए हैं जब प्राइम मिनिस्टर आबे आए और हमारे यहाँ मोदी थे, तो और भी ज़्यादा ही है जो संबंध था वो विकसित हुआ है। और आज भारत से नर्सें जा रही हैं, टीचर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, IT के लोग जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है। विवाह समारोह में सर्व समाज के कई राज्यों एवं दूर दराज से आए लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद देकर मंगल कामनाएं दी एवं बौद्ध धर्म रीति रिवाज से भरतपुर की धरा पर एक ऐतिहासिक शादी समारोह इंजीनियर बहादुर सिंह बौद्ध व सहयोगियों का आभार जताया और कहा इस शादी ने एक ऐतिहासिक मिसाल पेश की है। साथ ही नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार एवं उनकी जीवन साथी सुनीता अभिजीत ने वर वधू को मंगल कामनाएं दी। शादी समारोह का मीडिया कवरेज बहुजन इंडिया न्यूज़ के चीफ एडिटर श्याम सुंदर बर्मन एवं उनके सहयोगियों ने किया। बेटी का जो बुद्धिज्म के हिसाब से जो संस्कृति से जो आयोजन किया गया है, आपके दिमाग में कैसे प्रश्न आया बुद्धिज्म के हिसाब से हमें शादी करना है? मैं सर्वप्रथम बहुजन न्यूज़ का आदर करता हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम को कवरेज किया और आज इस बुद्ध दर्शन पर आधारित जो जीवन में संस्कार होते हैं उसको आप लोगों ने कवर करके और जनता तक पहुंचाने में आपका प्रयास चल रहा है, तो मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरा प्रयास इधर बुद्धिज्म से शादी करने का इस वजह से रहा है कि बुद्ध ने मानव जीवन को दुखों से मुक्त करने का रास्ता दिया है। बुद्ध ने एक प्राणी जीवन से निकाल कर एक आदर्श समाज के निर्माण की संकल्पना को उन्होंने प्रस्तावित किया है और उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर चल के देखिए एक सुंदर समाज की हम संरचना कर सकते हैं। एक क्रिएटिव माइंड से दूर ले जाकर हम सृजनात्मक मन का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके का जो कल्चर चेंज किया है, इससे आप भारतवर्ष के लोगों को या देश दुनिया के लोगों को इस संस्कृति के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संस्कृति के बारे में वो इससे प्रेरणा लें तो बहुत अच्छी है। यहाँ उन्हें लगता है कि ये कल्चर हमारे कल्याण के लिए है, तो उन्हें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर उनका मन फिक्स है और वो बदलाव की अपेक्षा नहीं करता, बदलना नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति बदलना चाहता है और बदलाव उसके जीवन का वो ध्येय है, तो ये बदलाव का रास्ता लोगों के सामने दिया है। लोगों को इस पर चलकर अपने जीवन को बदलना चाहिए, परिस्थितियों को बदलना चाहिए और जीवन को सुंदर बनाना ही हर व्यक्ति की। 14 अक्टूबर को घोषणा की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आयोजित किया था। तो बाबा साहब के दिमाग में मतलब ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने बुद्धिज्म पे ही ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि जबकि भारतीय संविधान चलता है सर्वधर्म समभाव पे? बुद्ध को उचित कैसा? धन्यवाद श्याम सुंदर जी, रिपोर्टर साहब, आपका ये जो क्वेश्चन है सही रूप में यही हर व्यक्ति के चित्त में बहुत प्रेरणा बढ़ता है
और यहाँ सोचने के लिए मजबूर करता है। उनका अपनी जो सामाजिक व्यवस्था से कदम कदम पर जो उन्होंने व्यवहार झेला, वो व्यवहार बड़ा ही अपमानजनक था। वो इस व्यवहार से जो महसूस किया था उन्होंने कि अन्य लोगों के साथ कैसा तकलीफ भरा वातावरण होगा। इस तकलीफ भरे वातावरण से मुझे समाज को निकालना चाहिए। और ये तकलीफ भरा व्यवहार है वो जो लोग करते हैं ये उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये कल्चर ऐसी है जो चींटियों को चुराने के लिए तो वो देती है, उनको चींटी को चुराने के लिए तो प्रेरणा देती है, लेकिन मनुष्य के साथ नफरत का वातावरण देती है। इस नफरत वाले वातावरण से एक सम्मानीय वातावरण बनाने के लिए बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध ने मानव जीवन में जो खूबियाँ भरी हैं, जो जीवन को बहुत ही मैत्री और करुणा से भरा है, जो आदमी एक आदमी के साथ जितना प्रेम करता है, उसकी जितना मदद कर सकता है, वो बुद्ध ने सिखाई है। तो बाबा साहब ने एक नए समाज के निर्माण की संकल्पना को लेकर और आदमी के विकास के लिए एक रास्ता खोला कि अगर बुद्ध के रास्ते में चलते हैं तो इस जानवरी जीवन से हम बाहर निकल सकते हैं और हम प्रबुद्ध मानव का जीवन जी सकते हैं। ऐसी कल्पना, ऐसा रास्ता बाबा साहब की कल्पना नहीं बल्कि रास्ता दिया बाबा साहब ने, और मुझे ये बहुत प्रेरित कर पाया। और जिस दिन से मैंने बाबा साहब को 2006 से बाबा साहब को मैं नागपुर की भूमि पर समझा, उसी दिन से मैं पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो गया और मैं पूर्णतः बाबा साहब के बताए रास्ते के अनुसार ही मैं चलने का प्रयास करता हूं। भारतवर्ष के जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं या बुद्ध धर्म के उपासक उपासिका हैं, उनके लिए आप यहाँ से आगे आप क्या बेहतरीन संदेश देना चाहते हैं बुद्ध धर्म के बारे में? सर मैंने केवल मात्र प्रयास किया है। ये प्रयास लोगों के चित्त पर परिणाम छोड़ेगा तो परिवर्तन निश्चित होगा, क्योंकि कार्य है वो ज़्यादा सटीक बैठता है और परिवर्तन की कोई रास्ता देता है। तो मैंने थोड़ा रास्ता देने का प्रयास किया है। बदलना ना बदलना ये तो अन्य व्यक्तियों के चित्त की बात है। तो लोग नहीं बदलना चाहते तो यहाँ में मेरा जो प्रयास है वो शायद निष्फल होगा, लेकिन जिन लोगों को बदलना है उनके लिए तो बहुत प्रेरणादायक होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और हमें कई लोगों से जानकारी मिली है कि आपके इस शादी समारोह में जो इस कल्चर से आपने शादी समारोह किया है, इसमें सर्व समाज के लोगों ने शिरकत किया है। उन्होंने आपका जो कार्य है बड़ा सराहा है, बड़ा आभार जताया आप लोगों का। जैसे कि हमने कई जो लोग हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी आपके प्रोग्राम को बहुत सराहा सरवाया है। सर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? जो मित्र हैं अपर कास्ट के वो अच्छे मित्र हैं, उनसे वो समझने लायक उनका मन है, वो अपने चिंतन को और मेरे चिंतन को समझ सकते हैं। जो दूसरों के चिंतन को समझता है, जो पहले से ही भरा नहीं और उसने अपने चित्त के दरवाजे खोल रखे हैं, वो आदान प्रदान कर सकता है व्यवहार का, वार्ता का। तो निश्चित रूप से मेरा ऐसे व्यक्तियों से मेल जोल है और वही लोग मेरे इस कार्यक्रम में आए हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सम्मानीय हैं। वो परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से इसको जरूर इस परिवर्तन बहुत बहुत साधुवाद आपके इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मेरे शरण जाने से स्वयं का परिवार का समाज का देश का एवं विश्व पर्यावरण का लाभ होगा। सुख शांति की स्थापना होगी। समता स्वतंत्र
गच्छामि तदीयं संघं शरणं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तममं स्वाघातो भगवता धम्मो शान्तिको अकालिको सम्मा सम्बुद्धो विचारण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान् बुद्धो भगवान् बुद्धं यावज्जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धानीता च ये च बुद्धायनागता पशुपन्ना च ये बुद्धा अहं वदामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् आतुर सिंह इंजीनियर। अपना अपना नाम लीजिए। राजस्थान की हूँ। राजस्थान की हूँ। महाकारुणिक, आप दोनों एक साथ बोलेंगे। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं उजाए चेहरों को खिला देने वाले महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं सर्व समाज को साक्षी मानकर मेरा बेटा आयुष्मान डॉक्टर विकास सिंह प्रोफेसर पाली PhD जेएनयू को आयुष्मती दीप्ति भगवतो सावक संगो आहुनयो दक्षिणयो अंजलि करयो। बेटी का हाथ लाला मैं ना मना कर रहा हूँ। ये क्या दे नाट रहे यारे। और ये पानी लीजिए और उस पर दूध डाल भैया ना माया होगी तो आप माइक लेके अंदर आ जाओ, नाश्ता कर माइक लेके से शुरू करेंगे। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु
मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। जी का बहुत अच्छी तरह से जो है और वो एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। एक बौद्ध परिवार का दूसरे बौद्ध परिवार से मिलन हो रहा है और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो बहुत ही अच्छे बौद्ध परिवार का निर्माण करेगी। हट जाओ। सिंबॉलिकल रूप से अगरबत्ती, मोमबत्ती और पुष्प ये बुद्ध और बोधिसत्वों को अर्पण होते हैं। तो उस समय ये जो कैंडल है ये प्रज्ञा का प्रतीक है। ये सिंबल ऑफ द विजडम कैंडल। प्रणाम करके कैमरे की तरफ देखिएगा ऐसे सर। समय ज्यादा हो गया है इसलिए और बताए पांच कुशल कर्मों की नित्यचर्या करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति सादगी और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। आज से बुद्ध धम्म संघ और बोधिसत्व मेरे जीवन के आदर्श है। आज से मैं मेरे जीवन की पुनर्रचना शुरू करता हूँ। अज्ञान को छोड़कर मैं ज्ञान को शरण जाता हूँ। मैं दुष्चरित्रता को छोड़कर सुचरित्र बनाने वाले धम्म को शरण जाता हूँ। मैं कुसंगति को छोड़कर धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत्मे भन्ते द्वितीयम्पि की प्रदान करता हूँ तथा आप दोनों का दाम्पत्य जीवन मंगल में हो ऐसी कामना करता हूँ। आपका दाम्पत्य जीवन मैं स्वीकार करता हूँ तथा आपके श्रेष्ठ जीवन को तथागत बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा और श्रद्धा स्थली आपको प्रदान करता हूँ। आपका मंगल हो। भवतु सब मंगलम। साधु 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 साधु। रिलैक्स होकर बैठ जाइए। शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणि
सिकापनं समाधियामि आदिन्नदामाभिरमणि साधु एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् सावधियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथ को देवता अन्ताय रत्या अभिकन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं मोभासित्वा येन भगवतेनुपसङ्गमित्वा भगवन्तं अदित्वा एकमन्तं अट्टासि एकमन्तं हिताखोसा देवता भगवन्तं गाताय अञ्जभासि बहुदेवा मनुष्या च आनीय चिन्तयु आकाङ्क्षमानासुत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितामङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च कुम्भे च कथपुय्यता अर्थसंवापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहु सज्जञ्च सीपञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् मातापितुः पुत्रदारस्य सङ्गम् अनालाचकं मन्ता आरती विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तोषी च कथयुता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च शोभजस्सता समनानं च दस्तावते जयमङ्गलानि कत्वा न कथमुदरं विवगाफलीया चिञ्चाय दुष्टवचनं जनकाय माझे सन्तेन सोमविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सहस्रसेनमानं दानादिधर्मविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि भारतिरेकमभियोजितसम्परन्ति घोरं पनालवकमकमदर्थयन्तं खन्ति सुदन्तविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उक्खितकर्म
सुदारुण्यन्तं धावन्त योजनपथमनुरिमालहन्तं निर्भीतिसतमनोजितवामुनिन्दो जयन्तो बोधिया मूले ज्ञानग्नन्दिवट्टनो भगवन्तो जयो जय रतनं उत्तमं वरं देवमनुस्सानन्दते सूतिनो सन्दुबद्धवासवे नित्योपसमिन्दुते साधु वरतनं जी की चार है धन्यवाद। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आदरणीय बहादुर सिंह जी जो कि यही है, इन्होंने अपनी बेटी दीप्ति और विकास दोनों की शादी बुद्ध रीति रिवाज से की है। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जब तक बहुजन समाज में इस प्रकार से बौद्ध रीति नीति का इस्तेमाल नहीं होगा, बौद्ध रीति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक जो है इस बहुजन समाज को मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो इस मौके पर मैं बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की तरफ से दोनों बेटी और बेटे को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय बहादुर सिंह जी का, इन्होंने ये साहसी कदम उठाया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। अज्ञान के घोर सघन तम में, अज्ञान के घोर सघन तम में, नव ज्योत जगाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। अज्ञान के घोर सघन तम में, अज्ञान के घोर सघन तम में, नव ज्योत जगाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। तुम वात्सल्य महामाया का, ये राजरत्न शुद्धोधन के। तुम वात्सल्य महामाया काहिया, राज रतन शुद्धोधन के। हो शाक्य वंश के वंशज तुम, हो शाक्य वंश के
और संशय मिटाने वाले हो। सम्यक सम्भूत तथागत तुम करुणा बरसाने वाले हो। पापों की गठरी भारी हुई बहु उलझी डगर है जीवन की। पापों की गठरी भारी हुई